पिरामिड द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है जिसे आज तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। अब आप कहोगे कि ये किसकी बात कर रहे हो, क्या है ये पिरामिड और क्यों ये इतने रहस्यमयी है। तो धीरज रखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पिरामिड के बारे में सब कुछ जानने वाले हो और साथ ही साथ इसके साथ जुड़े रहस्यों को भी जानने वाले हो। और आज की इस वीडियो में इससे जुड़े मिथ से भी पर्दा उठने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, वरना आप कंफ्यूज ही नहीं बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व में स्थित एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट में आज से 4500 साल पहले कुछ खास तरह की इमारतों को बनाया गया था, जो कि कंपाउंड ट्रायंगल शेप में दिखाई देती है, जिसे पिरामिड कहते हैं। पूरे इजिप्ट में कुल 138 पिरामिड्स मिले हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसका वजन एक रिसर्च के अनुसार 7 लाख टन है, जो कि आज के समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 12 बुर्ज खलीफा इमारत के वजन के बराबर है। और यह पिरामिड 13 एकड़ जमीन पे बना हुआ है, जो कि अपने आप में 9 फुटबॉल फील्ड को आसानी से समा सकता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 480 फीट है और इस पिरामिड को बनाने के लिए बहुत ही भारी लाइमस्टोन के 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिसमें कुछ पत्थरों का वजन 2780 किलोग्राम से 70400 किलोग्राम तक था। तो पहला सवाल यह उठता है कि इन पिरामिड को कैसे बनाया गया था, और वो भी आज से 4500 साल पहले, जब कोई भी मशीन या क्रेन्स का आविष्कार नहीं हुआ था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि आज के आधुनिक समय की ट्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 किलो के वजन को उठा सकती है। तो आज से 4500 साल पहले बिना मशीनों का उपयोग किए इतनी बड़ी इमारत को कैसे बनाया गया होगा। दोस्तों, आज तक की गई रिसर्च और साबिती से जितनी इन पिरामिड्स के बारे में जानकारी मिली है, उस हिसाब से ईस्वी सन 1889 में सबसे पहले पिरामिड की खोज की गई थी। यानी कि आज से करीब 150 साल पहले जब एक आदमी वहाँ के रेगिस्तानी इलाके से जा रहा था, तो वहाँ पर उसे एक जैकल दिखा। उसने उस पर एक पत्थर फेंका, तो वह आगे जाकर एक छोटी सी सुराख में घुस गया, और वही सुराख की जगह थी पिरामिड। और यहीं से शुरुआत हुई पिरामिड पर रिसर्च की। वो आदमी भी उस जैकल के पीछे पीछे उस छोटी सी सुरंग के उस पार क्या है वो देखना चाहता था, और वो भी उसी जगह पर बनी एक टनल में घुस गया। और फिर उसने वहाँ पर जो कुछ भी देखा उसे पुरातत्व विभाग को जानकारी दी, और यहीं से इस पिरामिड की छानबीन शुरू हुई। और जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सबसे पहले जानते हैं कि इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। आज तक की गई रिसर्च से जो कुछ भी मालूम हुआ है, उसके मुताबिक इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी ज़मीन की तलाश की गई होगी जो कि इन पिरामिड्स के वजन को झेल सके। रिसर्च कहती है कि इन जगह को पत्थरों को काटकर लेवल किया गया था। इसके बाद पिरामिड के डायरेक्शन को सेट करने के लिए 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक है सोलर पोलर टेक्निक और दूसरी है इंडियन सर्कुलर मेथड। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पोलर टेक्निक की, जिसमें आसमान में तारा जूथों को देखकर पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को खोजा जाता है। इसके इस्तेमाल से उत्तर और दक्षिण दिशा को सेट किया गया था, और इसके विपरीत पूर्व और पश्चिम दिशा को सेट किया गया था, जिससे पिरामिड को हर दिशा में अलाइन करके बनाया जा सके। और दूसरी टेक्निक इंडियन सर्कुलर मेथड का उपयोग करते हुए एक लकड़ी को सीधा रखकर एंटम इक्विनिक्स के टाइम पर, यानी कि वो समय जब दिन और रात का समय बराबर हो, तब लकड़ी की परछाई पर कुछ समय के अंतराल पर पॉइंट्स किए गए होंगे, और उन पॉइंट्स को जोड़कर एक गोल बनाया गया होगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा पर एक लाइन दोरी होगी जो पूर्व और पश्चिम दिशा का निर्देश करती है, और उससे विपरीत स्थान 90 डिग्री पर और एक लाइन दोरी होगी जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा का निर्देश करती है। और इस तरह उन्होंने इन दोनों टेक्निक सोलर पोलर और इंडियन सर्कुलर मेथड का उपयोग करते हुए पिरामिड को चारों दिशाओं के साथ अलाइन किया था। इस बात की जानकारी सबसे पहले गिज़ा पिरामिड को डिटेल में स्टडी करने वाले इंजीनियर डेस ने बताई थी, और बाद में 22 सितंबर 2016 को वहां पर इसका प्रैक्टिकल करके इस बात को साबित भी किया था। तो ये तो हमने जाना कि पिरामिड को कैसे चारों दिशाओं से अलाइन किया गया। अब जानते हैं कि पिरामिड को कैसे बनाया गया। पिरामिड्स को बनाने के लिए सबसे पहले उस जमीन को लेवल किया गया, जिसमें पिरामिड के बेस को चारों ओर खुदाई करके उसमें पानी भर दिया गया, और फिर एक दिशा के पानी के लेवल को दूसरी दिशा के पानी के लेवल से परखा गया, और जो भाग पानी के लेवल से जमीन पर लेवल ना हुआ उसे काट कर इस तरह जमीन को लेवल किया गया होगा। और फिर शुरू होता है पिरामिड का कंस्ट्रक्शन। पिरामिड को बनाने के लिए बाहर की तरफ से 23 लाख लाइमस्टोन पत्थरों का उपयोग किया गया,
और इसमें इस्तेमाल हुए पत्थर आज तक धरती पर कहीं नहीं मिले। इसकी वजह भी रिसर्च में पता चली। दरअसल पत्थरों को ना ही कोई खदान से निकाला गया और ना ही धरती पर मिले, बल्कि साइंटिस्ट जोसेफ ने अपनी एक थियोरी में बताया कि इन पत्थरों को वहीं पर बनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, क्रश लाइमस्टोन, मिट्टी और चूने में पानी मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता था, जिसे लकड़ी के एक ढांचे में सुखाकर इन पत्थरों का निर्माण होता था। बाद में ग्रिंजल यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट माइकल बोल्सन ने 5 सालों तक पिरामिड के पत्थरों की रिसर्च करके साबित भी किया कि इन लाइमस्टोन पत्थरों को इसी मटेरियल से बनाया गया है और इन पत्थरों को जियोपॉलीमर पत्थर कहते हैं, जिसे आज के समय में लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमने जाना कि इन पत्थरों को बनाया गया है। अब बात आती है पत्थरों को काटकर आकार देने की। तो रिसर्च में मिले पुराने औजार में तांबे की बनी छेनियाँ मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब के लोग इन तांबे की छेनियों से पत्थर काटते थे, बल्कि उनको पता था उस समय कि तांबा नरम होता है, इसलिए तांबे में आर्सेनिक धातु मिलाकर छेनियाँ बनाई गई थी और इस पर लकड़ी का हत्था ठोककर उन पत्थरों को काटा जाता था। इस तरह यह भी पता चला कि तब के लोग आज के मुकाबले ज़्यादा बुद्धिमान थे और पत्थरों को काटने के लिए तांबा और आर्सेनिक मिश्रित छेनियों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन पिरामिड बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत रही होगी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, क्योंकि इन पत्थरों को बनाने और काटने का काम पिरामिड साइट से 250 किलोमीटर दूर शोरा नाम की जगह पर होता था। वहाँ से कटे हुए पत्थरों को पिरामिड साइट तक लेकर जाना सबसे बड़ी दिक्कत थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक पत्थर को लाने के लिए भी उस समय या आज के समय के जानवर भी काम नहीं आ सकते थे, बल्कि ये सारा काम मजदूरों से ही करवाया जाता था। इसमें एक आसान रास्ता था। उस समय टोरा और पिरामिड साइट के पास बहने वाली नाइल नदी, उसका इस्तेमाल करके इन पत्थरों को बड़े बड़े नावों में टोरा से पिरामिड साइट तक लाया जाता था। इसमें एक पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग करने में एक बार में 500 मजदूर काम करते थे और तब जाकर के पिरामिड बनना शुरू हुआ। पिरामिड को बनाने के लिए बॉल एंड सॉकेट पद्धति का उपयोग किया गया था। बॉल एंड सॉकेट पद्धति से बनने वाली इमारतें अंदर से ठंडी रहती है और भूकंप प्रूफ भी होती है। इस बात से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग कितने बुद्धिमान थे, जो आज से 4500 वर्ष पहले भूकंप प्रूफ इमारतें बनाना जानते थे। और इस बात का इसी से पता चलता है कि आज भी पिरामिड के बाहर का तापमान कितना भी गर्म क्यों ना हो और अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसे उस समय की नेचुरल एयर कंडीशनिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। तो यह तो हमने बीच में जाना कि पिरामिड को बॉल एंड सॉकेट पद्धति से बनाया गया, लेकिन पिरामिड बनाते वक्त और एक दिक्कत थी और वो थी इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना। रिसर्चर्स के मुताबिक इन पत्थरों को स्पाइरल ट्रैक या फिर जिगजैग ट्रैक की मदद से मजदूरों के द्वारा ही इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता था। तो ये तो हमने जाना कि पिरामिड को बाहर लाइमस्टोन के पत्थरों से बनाया गया था और पिरामिड के अंदर बहुत सारी सुरंगें और चैम्बर्स बनाई गई थी, जिसे लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये पिरामिड के ऊपरी हिस्से के भारी भरकम पत्थरों का वजन झेल सके और ग्रेनाइट पृथ्वी पर हीरे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कठोर पदार्थ है, जिससे कि ये इस वजन को आसानी से झेल सकता था। तो ये तो हमने जाना कि पिरामिड को मजदूरों ने किस तरह से बनाया था। तो इससे तो इस सवाल का जवाब मिल गया कि पिरामिड को कैसे बनाया गया था। अब बात करते हैं कि इन पिरामिड के साथ जुड़ी हुई मिस्ट्रीज क्या है। सबसे पहली मिस्ट्री है ओरिएंट कोरिलेशन थियोरी, जिसे रॉबर्ट बर्वल ने 1883 में दी थी। उसके मुताबिक ओरिएंट बेल्ट सितारा समूह के 3 सितारे अल्निटेक, अर्नाइलम और माल्टेका पिरामिड के साथ सीधी रेखा पर है और ये तीनों पिरामिड को एक साथ अलाइन होते हैं। पर यह थियोरी गलत है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एटर्नी फरेल ने इसे गलत साबित करके दिखाया। असल में ओरिएंट बेल्ट समूह के 3 सितारे अपनी जगह से 50 डिग्री घूमे हुए हैं और पिरामिड 45 डिग्री टिल्ड है और पिरामिड का सेट 51.1 डिग्री है, जिससे सितारों और पिरामिड के बीच 15 से 16 डिग्री तक का फर्क है, जो कि सितारों और पिरामिड के बीच की दूरी ज़्यादा होने से लोगों को ठीक से पता नहीं चलता और लोग उन्हें अलाइन मान लेते हैं। इसके बाद दूसरी मिस्ट्री की बात करते हैं। तो अब तक के रिसर्च में पिरामिड में बहुत सारी सुरंगें और 3 चैम्बर्स मिले हैं, जिसमें बेस वाली चैम्बर्स, बीच में क्वीन चैम्बर्स और सबसे ऊपर किंग चैम्बर्स मिली है। और पिरामिड की अंदरूनी बनावट के हिसाब से अगर हम ऊपर से दाईं ओर से अंदर जाए तो किंग चैम्बर से बाकी के 2 चैम्बर्स तक पहुंच सकते हैं, और अगर बाईं ओर से दोनों सुरंग से अंदर जाए तो क्वीन चैम्बर से बाकी के दोनों चैम्बर्स तक पहुंच सकते हैं। और सच्चाई बिल्कुल अलग है। असल में आज तक कोई भी एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर तक पहुंच ही नहीं पाया, और ऐसा कैसे हुआ कि आज भी एक रहस्य है। और अभी तक मिले तीनों चैम्बर्स डिस्कवर्ड है, यानी कि इसमें और भी सुरंगें और चैम्बर्स खोजना बाकी है।
जो आज तक एक रहस्य ही है। इसकी तीसरी मिस्ट्री की बात करें तो यह पिरामिड हमारी पृथ्वी के सबसे बीच के स्थान पर बने हुए हैं और आज से 4500 साल पहले इस बात का पता कैसे किया होगा कि यह पिरामिड पृथ्वी के बीचों बीच है, यह आज भी एक रहस्य ही है। इसकी चौथी मिस्ट्री की बात करें तो पिरामिड के अंदर बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है, जिसमें एयरप्लेन, यूएफओ, स्पेसशिप और अलग तरह के क्रिएचर की तस्वीरें बनाई हुई है, जिसकी बड़ी आंखें, बड़ा सिर और छोटा शरीर एक एलियन जैसा दिखता है। तो क्या उस समय पर एलियन थे और क्या उनका इस पिरामिड से कोई संबंध होगा, यह आज भी एक रहस्य ही है। इसकी पांचवी मिस्ट्री की बात करें तो हर साल 21 जून के दिन समर सोल्स्टिस होता है, यानी कि एक ऐसा दिन जब दिन बड़ा हो और रात छोटी हो। तो यहाँ पर मौजूद ग्रेट स्विनिस की आकृति के शाम के वक्त का कुछ ऐसा दिलचस्प नज़ारा होता है। तो आज से 4500 साल पहले यह घटना सालों तक होती रहे, ऐसा इसको कैसे बनाया गया होगा, यह आज भी एक रहस्य ही है। इसकी छठी मिस्ट्री की बात करें तो पिरामिड में 20,000 केजी भारी पत्थर के दरवाजे मिले हैं, जिसे एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य धक्का देकर खोल सकता है, और यह आज भी एक रहस्य ही है कि इतना भारी दरवाजा इतनी आसानी से कैसे खुल सकता है। इसके अलावा इसके साथ और भी बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। तो अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी सवाल की, क्योंकि इसका जवाब भी रहस्यमयी है। सबसे रहस्यमयी सवाल अगर कोई पिरामिड से जुड़ा हुआ है तो वो यह है कि इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। इस सवाल के दो जवाब है, एक लोगों की मान्यता और दूसरा वहाँ पर मिली हुई चीज़ें और आकृतियाँ। सबसे पहले बात करते हैं पहले जवाब की। तो लोगों की मान्यता है कि इन पिरामिड को उस समय के राजा और रानी की मम्मीज को संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एक बार मम्मीज को मम्मीफिकेशन की प्रोसेस करके लाइनेन नाम की फैब्रिक से बांधकर ताबूत में रख दिया जाए तो बाद में सालों तक उसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर कोई मम्मीज को स्टोर करके रखने के लिए इतनी मेहनत से और टेक्निक का उपयोग करते हुए इन पिरामिड को नहीं बनाता। इसकी असल में सच्चाई कुछ और ही बयान करती है। और वैसे भी आज तक यहाँ पर कोई भी मम्मीज नहीं मिली है, बल्कि यहाँ से कुछ टूटी हुई हड्डियाँ और खोपड़ियाँ मिली है, जो कि उन मजदूरों की थी जो इस पिरामिड को बनाते वक्त घायल हुए हो गए, जिसमें से कुछ हड्डियाँ फटी हुई है और मरम्मत की हुई भी है, जो दर्शाती है कि तब पत्थरों को खींचने वाले मजदूरों की हड्डियाँ टूट जाती थी और उनका इलाज भी करवाया जाता था। अब बात करते हैं हमारे दूसरे जवाब की, जिसमें यहाँ पर मिली हुई चीज़ें और आकृतियों से पता चलता है कि यह पिरामिड एक तरह से पावर प्लांट हुआ करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी की खोज 20वीं सदी में हुई, लेकिन यहाँ पर मिली हुई चीज़ों और आकृतियों से पता चलता है कि उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, क्योंकि पिरामिड के नज़दीकी इराक से 3 आर्टिफैक्ट मिले हैं, जिसमें एक सिरामिक का घड़ा, एक तांबे की पाइप और एक लोहे की रोड। दरअसल इस सिरामिक के घड़े में तांबे की पाइप रखकर बीचों बीच लोहे की रोड रख के इसमें लिक्विड एसिड भर दिया जाए तो ये केमिकल रिएक्शन के चलते कॉपर और आयरन के परमाणु अलग हो गए और मिश्रण से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी होती थी। इसके भी कई सारे सबूत मिले हैं, जिसमें पहला सबूत है पिरामिड में रखे गए डोलोमाइट के ताबूत। डोलोमाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसे जितना प्रेशर दिया जाए उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा सबूत, पिरामिड में सुरंगें और चैम्बर्स ग्रेफाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। ग्रेफाइट थोड़ा रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनता है। रिसर्च में पता चला है यह ग्रेफाइट अंदर की हवा को आयोनाइज कर देते थे, यानी कि उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स में अलग कर देते थे, जिससे केमिकल रिएक्शन के चलते इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। जिसके लिए ग्रेफाइट के ताबूत भी पिरामिड के अंदर मिले हैं, जो कि कैपेसिटर की तरह काम करते थे। कैपेसिटर को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और एक सबूत है क्वीन चैम्बर। जब 1993 में क्वीन चैम्बर को खोजा गया तब से किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बाद में 2011 में जब उसकी जांच शुरू हुई तो एक रिमोट कंट्रोल कैमरा को चैम्बर में भेजा गया, तो वहां पर सजावटी तरीके से रखे गए कॉपर वायर्स और दीवार पर किसी घर के वायरिंग के नक्शे जैसी आकृतियां मिली, जो इशारा करती थी उस समय इलेक्ट्रिसिटी होने का। इसके अलावा और एक सबूत मिला है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उस वक्त पानी का उपयोग होता होगा, तो रिसर्च ने यह भी साबित किया कि तब नाइल नदी पिरामिड के पास होकर गुजरती थी, जिससे पानी मिलता रहता था और इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती थी। हालांकि अब समय बीत जाने पर नदियों का जलस्तर पहले से काफी कम हो चुका है, जिस वजह से आज नाइल नदी पिरामिड से दूर होकर गुजरती है। इसके अलावा और एक सबूत डेंडेरालाइट।
असल में इजिप्ट में एक जगह है जिसका नाम है डेंडेरा और वहाँ उनके एक भगवान हाथवर की मंदिर जैसी इमारत है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इस मंदिर का नक्शा पहले धूल से ढका हुआ था और बाद में इसे ईस्वीसन 1850 के आसपास इसे पूरी तरह साफ किया गया। तो उसमें मंदिर में एक रहस्यमय कमरा दिखाई दिया जिसकी साफ सफाई करने के बाद दीवारों पर बनी आकृतियां मिली जिसमें एक खास पेंटिंग थी। ध्यान से देखिए इस पेंटिंग को तो दिखाई देगा कि इसमें एक व्यक्ति हाथ में बल्ब जैसा कुछ लेकर खड़ा है जिसमें ये सांप जैसी आकृति आज के बल्ब के फिलामेंट को दर्शाती है और नीचे कमल जैसी आकृति आज के बल्ब के सॉकेट को दर्शाती है, जिससे यह बात साबित होती है कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी होती थी और इस तरह के बल्ब से उसका उपयोग किया जाता था। और इस तरह के बल्ब का एक असली मॉडल स्विट्जरलैंड के मिस्ट्री पार्क में बनाकर रखा हुआ है जो आज भी सही सलामत तरीके से चलता है। तो ये तो थे वो सारे सबूत जो कि पिरामिड को एक पावर प्लांट के रूप में उपयोग किए जाते थे, इसकी गवाही देते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की जो कि है अब तक की सबसे रहस्यमय पिरामिड के अंदर की जगह की खोज। एक बार रिसर्च करने वाले इंजीनियर्स ने पिरामिड की एक्सरे से खोज की तो उन्हें किंग चेम्बर्स के ऊपर भी एक चेम्बर एक्सरे में दिखाई दी और यही वो जगह होगी जहाँ पर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। रिसर्चर्स ने उस चेम्बर्स की खोज शुरू की तो उन्हें किंग चेम्बर्स के पास एक छोटी सी सुरंग मिली जिसमें एक इंसान जा ही नहीं सकता था। फिर 5 सालों की मेहनत के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया जिसे 1993 में इस सुरंग में भेजा गया। तो अंदर 200 फीट जाने के बाद रोबोटिक कैमरा रोक दिया गया क्योंकि उसके आगे एक पत्थर का स्लैब था जिस पर 2 कॉपर के हैंडल्स लगे हुए थे। लेकिन रिसर्चर्स यहीं तक नहीं रुके और फिर 8 सालों की मेहनत के बाद और एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन लगी थी और 2001 में फिर से उस सुरंग में वो रोबोटिक कैमरा भेजा गया जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक छोटा सा बारीक छेद कर दिया जिसमें सिर्फ वो कैमरा ही अंदर जा सकता था। और बाद में जब वो कैमरा उस छेद से अंदर गया तो उसके आगे और एक पत्थर का स्लैब था, पर जब उस कैमरा को नीचे की ओर घुमाया गया तो वो जो दिखा वो सबको चौंकाने वाला था। जी हाँ, जमीन पर कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे और ये अल्फाबेट्स 4500 साल पहले इस जगह को बंद करते वक्त लिखे गए थे जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया और वो रोबोटिक कैमरा भी इससे आगे नहीं जा पाया। जिसके बाद वहाँ की सरकार ने पिरामिड की रिसर्च पर पाबंदी लगा दी और तब से वहाँ के सारे रहस्य आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि पिरामिड क्या है, पिरामिड कहाँ पर है, पिरामिड कैसे बनाए गए, पिरामिड बनाने के लिए किन किन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, साथ ही साथ जाना कि पिरामिड को चारों दिशाओं के साथ कैसे ऐलान किया गया, पिरामिड को किस पद्धति से बनाया गया जिससे कि उनका अंदर का तापमान कम रहे और वो भूकंप प्रूफ भी बने, ये भी जाना। साथ ही साथ सोलर पोलर टेक्निक के बारे में भी जाना जिसके साथ इंडियन सर्कुलर मेथड को भी जाना। साथ ही साथ जियोपॉलीमर पत्थर कैसे बनाए जाते थे ये भी जाना। इसके अलावा ओरियन कोरिलेशन थियोरी का सच भी जाना। इसके साथ पिरामिड से जुड़ी हुई मिस्ट्रीज के बारे में भी जाना। इसके अलावा पिरामिड क्यों बनाए गए थे ये भी जाना। साथ ही साथ पिरामिड को पावर प्लांट की तरह उपयोग होने के सबूत भी बताए और अंत में पिरामिड से जुड़ी हुई सबसे रहस्यमयी खोज के बारे में भी जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो के पीछे की गई मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।